कराची में ट्रैफिक हादसात, शहरियों की जिंदगियां निकलने लगे। 2 घंटों के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लियाकताबाद नंबर 10 के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। जौहर मोड़ के करीब डंपर ने टक्कर मारकर एक शख्स की जान ले ली। किमाड़ी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहक। पुलिस ने 2 गाड़ियों के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। जौहर मोड़ में मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 260 तक पहुंच गई। ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद में 157 मर्द, 22 खवातीन और 28 बच्चे शामिल हैं। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 10 खवारिज नवासिल फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवान अफसरों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन हुसनैन की बहादुरी की तारीफ अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हुसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम। कहा शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। 10 खवारिजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशा वराना सलाहियतों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाज़ुल जन्ना में नवाफ़िल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बाइस एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की भी मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज करने का फैसला। इसराइल ने अमन व अमान की तरफ बढ़ते माहौल को बदअमनी में तब्दील कर दिया। आदमी बरादरी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। तहरीक इंसाफ ने अपने आकाओं से डॉलर पकड़े हुए हैं। कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग बुलाई गई तो PTI ने बॉयकॉट किया। PTI के लोग कौमी असेंबली से हर तरह की मराद और तनख्वाहें लेते हैं। PTI रहनुमा बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। इन्होंने अपनी पार्टी में ढक्कन चोर जमा कर लिए हैं। PTI को 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। जो रियासत मदीना की बात करते थे वो आज गवर्नर हाउस आकर देखें। आज गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरियों के मसाइल हल होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। लिस्टें तो इस वक्त जो है वो शायद तरतीब दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई सरकारी तौर पे हतमी चीज़ मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि अखबारी ख़बरों में और जो मीडिया में आ रहा है कि जी इस किस्म की तरतीब दी जा रही है। 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। लेकिन हम मुसलसल राब्ते में हैं। मेरी टीम यहाँ पे भी कोशिश ये है कि इसमें से जो भी बेहतर सूरत हाल है, कम से कम जिसकी संगीनी हो, वो जो है उसका नतीजा हासिल किया।
अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों से मुतालिक मीडिया में बातें हो रही हैं। मीडिया में लिस्टें तरतीब देने का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हतमी नहीं, लिस्ट में नाम आने से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। हम मुसलसल राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत खबर आए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयां हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। तुरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक के लिए खोल दिया गया। अफगान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट में रिमार्क्स मिसलीडिंग और यकतरफा थे। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खित्ते के अमन के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल की मजम्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। तालिबान और अमरीकी वफ्द के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ्द का खैर मकदम किया। अमरीकी खुसूसी एलची एडम बोहलर और ज़ल्म खलीलजाद मुलाकात में शामिल। मुलाकात में कैदियों की रहाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेज़मैन की रिहाई के लिए कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जॉर्ज ग्लेज़मैन की रिहाई मुस्बत कदम है। चंद अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में कैद हैं। अफगान वज़ीर खारजा ने यह कहा है कि अफगानिस्तान मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात के ख्वाह है। अमरीका मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करे ताकि एतमाद बहाल हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज़ खुद तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। आवाम भी इस केस पर नजर रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। कहा डेप्यूटी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और इसमें चीजें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। हेडलाइंस अब में जानी कोयटा से हम खबर आपको दें कि बोलान के इलाके मच में लिविस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जबकि ज़राए का कहना है कि धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में ये धमाका हुआ। बोलान के इलाके मच में लिविस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और लिविस ज़राए का ये कहना है कि धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बोलान के इलाके मच में लिविस की गाड़ी के करीब धमाका हो गया है। ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म